Hello students, good afternoon. Myself मोहित प्रकाश। तो आज हम बीएससी सेकेंड ईयर में हार्डमानिया का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, डिवीजन ऑफ बॉडी पार्ट्स और ये पढ़े थे, जिसमें हमने इसके डिवीजन ऑफ बॉडी पार्ट्स में हमने ये जाना कि इसकी बॉडी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो आज हम इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे कि इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है। तो आइए देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ हार्डमानिया। हार्डमानिया के डाइजेस्टिव सिस्टम को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। तो इसके वो कौन कौन से पार्ट हैं, जिसमें पहला पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल, जिसे हम हिंदी में आहार नाल कहते हैं। आहार नाल एक सिंपल व क्वाइल्ड ट्यूब जैसी रचना होती है जो माउथ से स्टार्ट होकर एनस पर समाप्त होती है, यानी एनस पर एंड होती है। इसके निम्न पार्ट हैं, यानी एलिमेंट्री कैनाल को भी कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से पार्ट हैं, आइए देखते हैं। पहला पार्ट है माउथ या ब्रेंकियल अपर्चर। तो ब्रेंकियल साइफन की यहां पर ब्रेंकियल साइफन की ओपनिंग होती है, जो बॉडी के एंटीरियर साइड पर स्थित होते हैं। यह 4 लोब्स या लिप्स से घिरी होती है। लिप्स की फॉर्मेशन टेस्ट से होती है। किससे होती है? टेस्ट से होती है। इसका अगला पार्ट है बकल कैविटी। यह फेरेंजियल ब्रेंकियल साइफन की शॉर्ट, नैरो तथा कंप्रेसिव कैविटी होती है और यह एपिडर्मिस से लाइंड होती है। इसी के बेस पर हाईली ब्रैंकेड 64 टेंटिकल्स की एक रिंग पाई जाती है, जो 4 साइज के होते हैं। प्रत्येक टेंटिकल्स ईच स्केल शेप्ड होता है, जिसमें से कई पेयर लैटरल ब्रांचेस निकलती हैं, जिन्हें हम टेंटाकुलेटेड कहते हैं। टेंटिकल्स भोजन को छानने का काम करते हैं। क्या करते हैं? ये फूड को छानने का काम करते हैं। तो आइए अब देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल ऑफ हार्डमानिया का डायग्राम। इसका डायग्राम कैसा होता है, आइए देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका ब्रेंकियल अपर्चर, जो कि माउथ है, वो बॉडी के एंटीरियर साइड पर होता है, जिसे हम लिप्स भी कहते हैं। ठीक है। फिर आती है इसकी बकल कैविटी, जो कि ये रही। फिर इसके बाद बकल कैविटी के बाद इसमें आते हैं टेंटाकुलर रिंग, जो कि नंबरिंग में 64 होते हैं। और टेंटाकुलर रिंग के बाद डॉर्सल ट्यूबरकिल, जो बिल्कुल टेंटाकुलर रिंग के ठीक नीचे होते हैं। और पेरीफेरेंजियल बैंड, जो कि पेरीफेरेंजियल ग्रुप से के ऊपर होते हैं। ठीक है। और टेंटाकुलर रिंग और डॉर्सल ट्यूबरकल के नीचे
प्री ब्रैंकियल पार्ट होता है जिसमें पेरीफेरेंजियल बैंड और पेरीफेरेंजियल ग्रुप दोनों प्रेजेंट होते हैं। उसका अगला पार्ट है टेस्ट, जो कि बॉडी का इसका मेन पार्ट है टेस्ट, जिससे कई सारे स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और टेस्ट के इनर साइड पर एंडोस्टाइल होती है और एंडोस्टाइल के ऊपर ब्रैंकियल सैक होता है। क्या होता है? ब्रैंकियल सैक होता है, और ये ब्रैंकियल सैक में स्टिग्मेटा या गिल स्लिट्स होते हैं। स्टिग्मेटा या गिल स्लिट्स होते हैं। तो ये था एंटीरियर साइड का डायग्राम। अब बात करते हैं हम इसका डॉर्सल व्यू। ठीक है, जिसमें ये ब्रैंकियल साइफन अपर्चर था। ठीक है, अब इस हम दूसरी साइड पर जाएंगे तो ये एटेरियल अपर्चर होगा, जो कि एक मेन पार्ट का काम करता है बिल्कुल। ठीक है, और जो हार्डमानिया में इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका जो यू शेप का ब्रैंकियल अपर्चर और एटेरियल अपर्चर जो दोनों को कवर करता है, वो यू शेप की शेप में होता है। ठीक है, तो उसके ठीक नीचे न्यूरल ग्लैंड्स होती हैं और पेरीफेरेंजियल ग्रुप से एलिमेंट्री कैनाल तक डॉर्सल लैमाइना अटैच्ड होती है, और डॉर्सल लैमाइना से कि लोअर सरफेस पर लैंग्वेट्स पाए जाते हैं, जो कि फूड को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, वर्क करते हैं। और एलिमेंट्री कैनाल जहां से स्टार्ट होती है वो हमारा ईसोफेजियल एरिया कहलाता है। ठीक है, और एलिमेंट्री कैनाल को बाहर निकालने के लिए जो होता है वो एलिमेंट्री कैनाल इसकी क्वाइल्ड और काफी लॉन्ग होती है। ठीक है, ये हमारा ईसोफेजियल एरिया और ये हमारा ईसोफेगस। ठीक है, ईसोफेगस काफी थिक होता है। उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल के बोथ साइड में हमारा लिवर होता है, यानी हार्डमानिया का लिवर होता है। और लिवर के बाद लिवर इसका एक क्वाइल्ड फॉर्म में होता है, और लिवर के बाद ये इसका स्टोमक पार्ट होता है। स्टोमक पार्ट में कई सारे बैंड्स पाए जाते हैं और इसकी एलिमेंट्री कैनाल काफी क्वाइल्ड होती है और लॉन्ग भी होती है। ये इसकी एलिमेंट्री कैनाल आगे इंटेस्टाइन में कन्वर्ट होती है। ये हमारी इंटेस्टाइन जो कि काफी नैरो होती है, और इंटेस्टाइन से आगे चलकर ये हमारा रेक्टम पार्ट आता है, यानी जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो रेक्टम पार्ट में आकर बॉडी से बाहर निकलने का वर्क करता है। यानी रेक्टम जो है वो फूड को अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने का काम करता है, और जो डाइजेस्टेड फूड है वो हमारी बॉडी यानी हार्डमानिया की बॉडी में चला जाता है। ठीक है, रेक्टम से अगला पार्ट है लिवर, जिसे हम एनस लिवर क्लोएका या एनस, हम इसे कॉमन लैंग्वेज में एनस कहते हैं, और उसका जो जूलॉजिकल नेम है वो लिवर क्लोएका भी कहते हैं। तो ये था हार्डमानिया की एलिमेंट्री कैनाल ऑफ हार्डमानिया का डायग्राम। तो आप इस डायग्राम को बनाइए और फिर हम आगे चलते हैं।
आई होप कि सबका डायग्राम बन गया होगा। तो हम इससे अगले पार्ट पर चलते हैं। ये देखिए, इसके जो डोर्सल लैमाना का जो पार्ट है, ए पार्ट ऑफ डोर्सल लैमाना वन लैंग्वेज इन सेक्शन, यानी हमने जब उसका एक सेक्शन काटा तो उसमें डोर्सल लैमाना कैसे दिखता है, तो ये उसका डायग्राम है जिसमें सीलिया उसकी पार्ट पर शो हो रहे हैं, उसकी बॉडी पर शो हो रहे हैं। तो और उसके अंदर फ्लूइड फिल्ड है। तो आप इस डायग्राम को बनाइए। और नीचे स्टिग्मेटा भी शो हो रहे हैं जिसके चारों तरफ सीलिया हैं और दूसरी स्टिग्मेटा में सीलिया अब्सेंट है। तो आप ये दोनों डायग्राम भी बनाइए। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ में दोनों डायग्राम्स काफी अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।